क्या आप भी उनमें से एक हो जिसको बहुत ज़्यादा दुख था जब टाटा टियागो की एनआरजी डिसकंटिन्यू हुई थी 2020 में? 2018 में एनआरजी जब आई थी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो पसंद आई थी, और आ भी आए भी क्यों ना। हमें एक स्मॉल वाली हैचबैक में एक हमें एसयूवी का क्रॉस ओवर का लुक देखने को मिल रहा था। प्रीमियम है एसयूवी में, जैसे कि बलिनो आरएस थी हमारे पास, पहले हुआ करती थी। हमारे पास i20 की एक्टिव भी थी। प्रीमियम हैचबैक में तो हमें देखने को मिल ही जाता था, लेकिन फिर एक जो प्रीमियम हैचबैक से भी एक नीचे वाले लेवल में हैचबैक में हमें क्रॉस ओवर जैसा मॉडल देखने को मिल रहा था। ठीक है, 2020 में BS6 जैसे ही कंपलसरी हुआ मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वैसे ही वो गाड़ी बंद हो गई और काफ़ी लोगों को काफ़ी दुख हुआ। एक तो ऑलरेडी वो जिनके पास थी उनके लिए इतना नहीं होगा, लेकिन जिसको उसका बहुत ज़्यादा वेट था या फिर वो लेने के लिए प्लान कर रहे थे उसे, उन्हें दुख था। लेकिन आज ऑलमोस्ट या एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद हमें एनआरजी देखने को मिल रही है, और उन्हीं फैंस के लिए बनाई गई है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फैन रहे होंगे, तभी मार्केट रिसर्च के बाद ये कार दोबारा से लॉन्च की गई है। अगर इतने ज़्यादा फैंस नहीं होते इस कार के तो शायद वो लॉन्च भी ना करते। ठीक है, और बात भी नहीं चलती। और जल्द आने वाली है, जो 4 अगस्त है, मतलब 1 वीक या 1.5 वीक ही बचा है बस आज से, तो जल्द आने वाली है एनआरजी, और आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको कैसी लगेगी, या फिर आप उसे देख रहे हैं अपनी बकेट लिस्ट या प्लान लिस्ट में डाल रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लीज़ बता दो नीचे। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी गाड़ी में आप बनाते हो वीडियोस। ये है i20। वैसे यहाँ से आपको लुक बहुत बेकार सा लग रहा होगा, मतलब ऐसी सी लग रही होगी कोई, लेकिन ये मैं बताता हूँ क्यों लग रहा होगा। ये जो हेडरेस्ट है, ये एक सेकेंड, क्या होगा, हाँ, ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल नहीं है जो पीछे वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो ये वाले एडजस्टेबल हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है थोड़ी सी और ज़्यादा लुक इनहेंस भी करते हैं। फंक्शनल तो होते ही हैं, लुक भी इनहेंस कर देते हैं इंटीरियर्स का। ठीक है, पीछे भी जैसे एडजस्टेबल है, पीछे वाले नहीं आते थे इस वाले वेरिएंट में। और एक और बहुत बड़ी बात, इस चैनल के लिए बड़ी बात, मेरे लिए बड़ी बात, आप सबके लिए बहुत बड़ी बात, मैं तो जा ही रहा हूँ खैर एक बहुत बड़े यूट्यूबर के चैनल पे। ठीक है, ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही है। आप गैस करना चाहो तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। उनके सब्सक्राइबर काउंट 1 मिलियन से ऊपर है, बस इतना कहूँगा, मैं अभी नाम नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तो वहाँ पे जाऊँगा ही, और कोशिश ये रहेगी कि उनको भी मैं अपने चैनल पे थोड़ी झलक तो एटलीस्ट दे दूँ वो। ठीक है, कोशिश यही रहेगी, अगर वो अलाउ करते हैं तो बिल्कुल वो भी मेरे चैनल पे आएंगे। अब फाइनली हम एनआरजी की अगर बात कर लें तो देखो, टियागो तो होगी वो, ठीक है, उसमें लेकिन हमें और ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स और ज़्यादा स्पोर्टी बम्पर्स देखने को मिलेंगे। वो कैसे करेंगे, आगे से एक्सपेक्टेड ये है, या अभी तक रहेगा एक्सपेक्टेड, कि जो आगे से जो बम्पर्स होते हैं ना, उनमें वो फोक्स वाली क्लाइडिंग नहीं होती थी, या अब भी है विटारा ब्रीजा वगैरह में। मैं आपको दिखा दूंगा एक बार एग्जैक्टली वो होता क्या है, फोक्स क्लाइडिंग वगैरह, तो वो लगाई जाएगी। उससे क्या होता है, जो आगे से गाड़ी है ना, आपको ऐसे उठी हुई दिखेगी, मतलब ऐसे ऊपर से ऐसे उठी हुई दिखती है। ठीक है, उसमें एग्जैक्टली क्यों लगाया जाता है वो, एक तो वो थोड़ा सा गिमिक भी होता है, लेकिन और अगर हम बात देखें, जो एक्चुअल एसयूवीज होती हैं वो आगे से इसलिए उठी होती हैं ताकि जो उनका एंगल होता है ना, तो गाड़ी में 2 एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, चढ़ने के और पीछे से उतरने के, इनके पर्टिकुलर नाम्स होते हैं, वो मुझे एक्चुअल में अभी याद नहीं आ रहे, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा आपको। ठीक है, वो जो एंगल इंक्रीज करने के लिए ना, ताकि इजीली ऊपर चढ़ जाए। देखो अब सनग्लास होल्डर खुल गया। देखो सारी कार्स की ऑलमोस्ट हमें वो सेम देखने को मिलती है। साइड में ऐसे स्विफ्ट खड़ी है, हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है उनकी ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन वो आगे से उसका कितना एंगल दिया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी ऑफ रोडिंग में कैसी परफॉर्म करेगी। इसलिए आप देखोगे कि 2 गाड़ी जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ गाड़ियां अभी भी आगे से लग रही हैं, वो इसी एंगल वगैरह के चक्कर में होते हैं। ठीक है, एंगल का नाम मैं दोनों ही एंगल के आपको नाम बता दूंगा, लिखे रहेंगे स्क्रीन पे। तो वो वाली क्लाइडिंग उसमें दी जाएगी और ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स देने के लिए।
फिर और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हमें साइज़ में थोड़ा सा और ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। एनआरजी हमें थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई बम्पर अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, स्पोर्टी वाला बम्पर दे रहे हैं, ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, इसलिए हमें डायमेंशंस वगैरह थोड़ी सी और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पीछे हमें एनआरजी का भी बैजिंग देखने को मिलेगी, उससे हमें एक डिफरेंस और एक अलग से हाईलाइट भी देखने को मिलेगा कि ये टियागो का स्पोर्टी वर्जन है। एक स्पेशल बोनस की बात अगर मैं आपको बताऊं, ये भी एक्सपेक्टेड है कि एकदम नई लुक्स के साथ हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं टियागो एनर्जी में। तो जिसको ऑलरेडी वाली जो टियागो आती है उसके व्हील्स या अलॉय व्हील्स पसंद नहीं आते, इस वाली कार में आपको शायद अच्छा लगे। वैसे अभी गाड़ी मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है, तो एसी भी चला लिया और अभी आरपीएम अगर मैं इसके बताऊं 1 आरपीएम से कम है। अगर आपको साउंड आ रही हो तो बताना, क्योंकि अनयूजुअल साउंड है ये, यूजुअली ऐसी नहीं आती है इसमें से, वरना जब स्टार्ट होती है तब पता भी नहीं चलता। एक बार एसी बंद करके देखूं। हाँ, एसी के ही आवाज़ है, एसी की है, ठीक है। वैसे मैंने अगर एसी भी स्टार्ट किया है तो इंक्रीज हुई है, बिल्कुल ठीक है। तो एसी की वजह से ये आरपीएम इंक्रीज हो गया, आवाज़ कर रही है, वैसे यूजुअली नहीं करती है। बंद कर देता हूँ ना। एनर्जी में सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो हमें ड्यूल बैग्स, एयर बैग्स देखने को मिल जाएंगे, फिर एबीएस विद ईबीडी देखने को मिल जाएगा, फिर स्पीड सेंसर्स और रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे हमें इसमें एज अ सेफ्टी फीचर्स। और अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा ऑल ब्लैक इंटीरियर पूरी गाड़ी में। और अगर हम इंटीरियर के फीचर्स की बात करें तो हमें देखने को मिलेंगे मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स, जैसे इसमें अगर मैं आपको बटन दिखाऊं थोड़े से, ठीक है, अगर दिखे तो अगर आपको बता देना, तो यहाँ पे वो वाले बटन्स भी देखने को मिलेंगे। टच स्क्रीन वाली जो स्क्रीन मिलेगी वो मिलेगी, उसमें आपको ऑटो कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही देखने को मिलेंगे, मतलब iOS और उसका दोनों का। एक बड़ी बात, हारमन का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलेगा और टियागो जैसी कार में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही कह दिया टियागो जैसी, तो मैंने उसे स्टीरियोटाइप नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक उस हारमन के वो स्टीरियो दिए जा रहे हैं उस बात पे गौर करवा रहा हूँ। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। फिर जो हाइट एडजस्टेबल है वो हमें मैनुअल देखने को, और बड़ी बात ऑटोमेटिक हमें देखने को मिलेगा, एसी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी हमें देखने को मिलेगा अपनी एनआरजी टियागो में। ये मैंने वैसे अपनी इतनी पावर लो क्यों कर ली। हमें मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इंजन में हमें देखने को मिलेगा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, डीजल नहीं देखने को मिल रहा है। सीएनजी की टियागो में बात चल रही है, जब भी आएगी देख लेंगे। और जो 1.2 लीटर इंजन है वो हमें 3 सिलेंडर वाला ही देखने को मिलेगा। और अगर इसमें ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स की बात करें तो ऑटोमेटिक और मैनुअल हमें दोनों के ही ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट टाटा, ठीक है। ये जो अलग अलग वेरिएंट्स और एडिशंस डाले जा रही है अपनी कार्स में। और अगर हम बात करें, बस अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा बात करेंगे हम 4 अगस्त को। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर शोरूम में इस कार की वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।